दोस्तों, तो इस वीडियो में देखेंगे बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के डे टू सब्सक्रिप्शन को कि डे टू में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे गैब्रियल पेट स्टेप्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही ओपन होते हुए देखने को मिला है, तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 135 रुपये है और 108 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 310.91 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे टू में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे टू में आईपीओ 42.78 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में भी आज खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 2.68 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 94.09 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन यहाँ पर 87.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 106.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 125.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। अब तक रिटेल पोर्शन और एचएनआईएस पोर्शन दोनों ही पोर्शन में 100 टाइम से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन और रिटेल पोर्शन इन दोनों ही पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। अब अगर आप स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर 10,36,350 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और यहाँ पर जो शेयर्स के लिए बिडिंग आई है वो अब तक 11 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। उसी तरह अगर आप रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 20,72,700 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं और यहाँ पर 26 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग आ चुकी है। तो इन दोनों ही पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है। शेयर होल्डर पोर्शन की बात करें तो शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 7.38 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास भी बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर है तो उनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा इजी होगा। तो पहले से शेयर होल्डर पोर्शन के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और अचानक से कंपनी के आरएचपी फाइल हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर्स नहीं हैं, तो शेयर होल्डर पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा इजी होने वाला है। अब आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 19,69,566 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस डिमांड के पीछे का कारण है कि इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और रिटेलर्स के लिए जो पोर्शन है वो भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, यानी कि मात्र 10% का पोर्शन है। तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और ये सेक्टर भी काफ़ी डिमांडिंग है। अब तक इस सेगमेंट में देखें तो एक ही इसकी लिस्टेड पेयर देखने को मिलती है। यह जो कंपनी है ये असाइंड ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो अगर इसके लिस्टेड पेयर को देखें तो ई मुद्रा इसकी लिस्टेड पेयर है और उस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। इसके अलावा कंपनी वीजा और पासपोर्ट से भी रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी साल दर साल अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिली है। हालांकि कंपनी छोटी है तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ है और साथ ही कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो कंपनी भी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। और बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के अगर आप प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और लगातार इसके प्रीमियम भी भागते जा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही जहां इसका प्रीमियम 170 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था, वो अभी 174 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 108 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 18,792 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 129% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में लगातार आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ आपके पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है और आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन इन दोनों ही पोर्शन में आईपीओ में अलॉटमेंट मिला बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। हालांकि बिग एचएनआईएस पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस अच्छे रहने वाले हैं। तो जिनके पास भी पहले से बीएलएस इंटरनेशनल्स का शेयर्स है, उनको इस आईपीओ से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा,
क्योंकि शेयर होल्डर पोर्शन के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होने वाली है। तो शेयर होल्डर पोर्शन में मैक्सिमम लॉट लगाने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस आईपीओ से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनने वाला है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आईपीओ है गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स का आईपीओ। ये आईपीओ 31 जनवरी यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 2 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 101 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8.06 करोड़ का है। तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ देखने को मिल रहा है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट मेकर के लिए 5.56% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 47.22% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए भी 47.22% का पोर्शन है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। गैब्रियल पेट स्टेप्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ मात्र 1.31 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्शन 0.87 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। गैब्रियल पेट स्टेप्स आईपीओ की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी ज़्यादा पुरानी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये जो कंपनी है पहले एलएलपी फर्म थी और अभी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में देखने को मिल रही है। यानी कि अगस्त 2023 में ही इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया है। तो ये जो कंपनी है ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि जो भी हैवी मटेरियल्स होते हैं उनकी पैकेजिंग करती है। तो इस कंपनी का जो ब्रांड आपको देखने को मिलता है वो गैब्रियल के नाम से देखने को मिलता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट के अंदर देखें तो अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। 22 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 51 से 52 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मात्र 17 लाख ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ है। कंपनी के पास मात्र 18 साढ़े 18 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर डेट देखें तो कंपनी के ऊपर हैवी डेट है। गैब्रियल पेट स्टेप्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9 से 10% के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट में इस आईपीओ की अभी ज़्यादा डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है यानी कि 8 करोड़ का आईपीओ है। तो आगे हो सकता है कि यहाँ पर भी डिमांड आती हुई देखने को मिले। तो अगर डिमांड आती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिले हैं तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो आप काफ़ी सोच समझ कर डिसाइड करें कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।